देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त देश की सबसे बड़ी संसद चल रही है। इस दौरान लोकसभा में समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के सदर सांसद धर्मेंद्र यादव ने जिस तरह से इस सत्र में पहली बार बोलते हुए कल कफ सिरप को लेकर माफियाओं की कारगुजारियों को उजागर किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं आज उन्होंने रानी की सराय क्षेत्र में कोटिला चेकपोस्ट को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टोल कर्मियों ने आसपास के लिंक रोड्स पर लोहे के बैरियर लगाकर आम जनता के लिए आवागमन लगभग असंभव कर दिया है। इससे आजमगढ़ एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने वाली बसों तक को वैकल्पिक संपर्क मार्गों पर चलने से रोका जा रहा है, जो बेहद दुखद है। सांसद ने मंत्री से टोल प्रबंधन के इस आतंक को तुरंत समाप्त करने की अपील की। धर्मेंद्र यादव ने मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इसी रोड पर छूटे हुए 18 किलोमीटर हिस्से को जल्द से जल्द 4 लेन में परिवर्तित किया जाए, ताकि यात्रियों, स्थानीय लोगों एवं बौद्ध पर्यटन मार्ग का लाभ लेने वाले सभी लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिले। माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी, बनारस से प्रश्न काल है सर, प्रश्न काल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूँ। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है, उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अदजी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटिला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटिला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहाँ टोल वालों का इतना आतंक है कि वहाँ पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहाँ पर NHAI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए। वहीं शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी धर्मेंद्र यादव ने सदन में सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 25 लाख और उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक शिक्षक पूर्व में नियुक्त होने के बावजूद TET अनिवार्यता के कारण असुरक्षा में है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार TET परीक्षा नई नियुक्तियों के लिए आवश्यक है, जबकि पहले से नियुक्त शिक्षकों को उनकी पुरानी सेवा शर्तों के आधार पर सेवाएं देने का अधिकार तय किया गया था। धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि 1 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दौरान केंद्र एवं राज्यों की कमजोर पैरवी के कारण लाखों शिक्षकों एवं उनके परिवार आज भी असमंजस में हैं। उन्होंने सरकार से संविधान संशोधन या अध्यादेश लाकर इन शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है। सभा सांसद ने कहा कि सरकार को इन सभी मुद्दों पर त्वरित एवं संवेदनशील निर्णय लेकर जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं जो माड़े जी ने बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से TET के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि TET की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए, या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही,
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव है। सभापति जी बात पूरी आने दिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान हैं। इसलिए मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें। और नहीं करते हैं तो ये CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।